अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप अपने बुक्स का पेज नंबर जो है वो 51 ओपन कर सकते हैं अगर स्टेटमेंट्स आपने देखनी है, वरना सोल्यूशन की तरफ तो हमने चले ही जाना है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 1 2.1, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। पहला जो वेक्टर दिया गया वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर्स पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल जो है वो वेलोसिटी बना रही है। वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको हमने इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो शो करनी है। दूसरा वो कह रहा है कि एक फोर्स है 50 न्यूटन की और वो भी एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का। ठीक है, तो आपने इन दोनों की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। स्टेटमेंट आपने जो है वो देख ली है। आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल और जिसकी स्टेटमेंट जो है वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसमें दो पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं। पहला पार्ट ये है कि आपके पास 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ करके देनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम जो है वो एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं। ये ओरिजिन को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश हो गया और वर्टिकल जो लाइन है वो है, ये वर्टिकल जो एक्सिस है वाई ओ वाई डैश जो है ये कहलाएगा। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर्स पर सेकंड। याद रखिएगा, ये मैंने टॉपिक जब पढ़ाया था आप लोगों ने, खैर मैंने अपलोड तो नहीं किए लेक्चर्स, लेकिन क्लास में जब पढ़ाया था आप लोगों को भी, जब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको एक टॉपिक समझाया गया होगा बच्चे, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें दो चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हर एक वेक्टर के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये जो एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वो जो लेंथ ऑफ लाइन होगी वो किसी न किसी स्केल के तहत बनाई जाएगी। अब हमने इस डाटा के मुताबिक जो स्केल जो है वो डिसाइड किया वो ये है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा तो एक्चुअल में 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग चूँकि हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, लिहाजा मैंने इसके लिए 4 सेंटीमीटर लंबी जो है वो लाइन बिलफर्ज ड्रॉ कर ली है। और चूँकि उसने कहा था कि ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो मैंने इसका जो एंगल है ये एग्जैक्टली मैंने पैमाइश करके जो है वो डी की मदद से बनाया है। तो ये 60 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन आ चुकी है और ये इसका सोल्यूशन है। जो सेकेंड पार्ट था इसका, उसमें ये कहा गया था कि ये फोर्स है 50 न्यूटन की और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही है। तो इसके लिए भी हमने ये काम किया कि एक स्केल ड्रॉ कर लिया कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करूं तो वो एक्चुअल में 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कितना बनना चाहिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स डैश, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश और ये ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री जो है वो बन रहा है। तो ये इस पार्ट 2 की भी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो आ चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ और सेकंड स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अभी आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो आ गई है कार की, कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ये कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम। इसका मतलब ये है कि ये टाइम हमने मालूम करना है। हमें स्पीड प्रोवाइड कर दी गई है और डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसको बहुत आसानी से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है ये। सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रोवाइड की गई है डाटा के अंदर अगर हम देखें तो वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो 360 किलोमीटर दिया गया है। देखो, अगर हमें ये कहा जाता कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखना है तो फिर हम इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते, और अगर डिस्टेंस भी जो है वो हमें मीटर में दिया गया होता तो फिर हम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते। अब वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये डिस्टेंस भी
किलोमीटर्स में ही है, तो हमने सिर्फ टाइम निकाल लेना है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसका भी किलोमीटर है और इसका भी किलोमीटर ही है। तो टाइम हमने मालूम करना है, टू फाइंड, यानी कि दूसरी चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो क्या है जी, मतलब क्या भाई, पहली चीज़ हमें जो डाटा दिया गया और दूसरी चीज़ जो हमसे पूछा गया कि मालूम क्या करना है वो है टाइम। तीसरी चीज़ फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड का फार्मूला बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, v = s डिवाइडेड बाय t। अब चूँकि हमें डिस्टेंस जो है वो और स्पीड जो है वो गिवन है, टाइम हमने मालूम करना है, तो ये जो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इधर आके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s = v × t हो जाएगा। अब चूँकि t हमने मालूम करना है तो इस t को मैं इधर ही रहने दूंगा और ये जो स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है ये डिस्टेंस के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी और इसको रीअरेंज भी कर लेंगे। सो t = s डिवाइडेड बाय v, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 360 जो है वो हमारे पास वैल्यू थी डिस्टेंस की और 72 जो है वो हमारे पास वैल्यू थी स्पीड की। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 आवर्स जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में ये आवर्स कहाँ से आए, इसका यूनिट था किलोमीटर और इसका यूनिट था किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये जो पर आवर बटे के नीचे है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये 5 आवर्स ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो लास्ट में हमने जो है वो रिज़ल्ट लिखना है इसका, द कार विल टेक 5 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना, ये चूँकि पहले न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था कि गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये 2 से जो है वो ऑनवर्ड बाकी जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन सब न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 इज़ डाटा, नंबर 2 इज़ to find, number 3 is formula, number 4 is solution and number 5 is result। अब अगले जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन सब के अंदर आप ये पांचों की पांचों चीज़ें जो है वो नोट करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स अगर आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पेपर चेक के लिए भी आसानी होगी, आपको भी समझना भी आसान होगा, लिखना भी आसान होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस आपके पास जो है वो पता है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। और इसके अलावा जो है वो ये 5 स्टेप्स जो आपको दिए गए हैं, ये अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इसके प्रॉपर आपको नंबर्स भी मिलते हैं। मसलन अगर आपने डाटा लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसके बाद टू फाइंड अगर आपने लिख दिया तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, फार्मूला और रिजल्ट का 1 नंबर होगा और 2 नंबर आपके सोल्यूशन के होंगे। तो ये टोटल 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इन 5 स्टेप्स को लाजमी तौर पर फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो देखें ज़रा क्या कहती है। थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों। ये आपने ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे ना तो आपने अपने कॉमन सेंस की जो खिड़की है ना उसको फुल्ली खोल के रखना है, क्योंकि जब तक आप कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेंगे ना न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। तो न्यूमेरिकल्स में आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। देखो, जब जब आपको ये बात कही जाए ना कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इट रीड्स वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जब पहले वाली इनिशियल थी तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये फिर क्या होगी, फाइनल होगी। ये क्या होगी, फाइनल होगी। 90 किलोमीटर पर और ये जो वेलोसिटी दी जा रही है ये फाइनल होगी इन 50 सेकंड्स। अभी टाइम भी हमें पता चल गया कितने सेकंड्स में, 50 सेकंड्स में। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आपने बताना है। ये स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर और टाइम हमारे पास 50 सेकंड्स आ गया और एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। डाटा हमारे पास आ चुका है, अब हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना है। 5 स्टेप्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। द फर्स्ट थिंग, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है, एक्चुअल में ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो होता है मीटर्स पर सेकेंड, तो हम इसको मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करेंगे और इसका बहुत आसान मेथड है, आप ज़रा समझ लें। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था किलो और यहाँ पे लिखा हुआ था पर आवर। पर आवर को जब मैं बटे के नीचे लेके जाऊँगा तो ये यानी कि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो, किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह आ जाएगा 1000, ठीक है। और ये जो पर आवर है जब ये बटे के नीचे जाएगा, मैं इसका ना एक स्टेप यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। 90 मल्टीप्लाई बाय किलो और किलोमीटर, और ये जो और था इस और को मैंने इस तरह से बटे के नीचे लिख दिया। अब आप ये देख लें कि ये 90 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60।
और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो आपके पास ये वाला स्टेप बन चुका है। ठीक है, अब आप 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दो, 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दो, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 900 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, तो ये 90 मल्टीप्लाई बाय 10 36 और 900 डिवाइड बाय 36 विच इज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकंड आ चुकी है। ये डाटा अभी चल रहा है। फिर उसके बाद उसने टाइम कितना दिया था 50 सेकंड्स दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि ए है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या टी। अब हमारे फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई थी 30 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 25 मीटर्स पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें कितनी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, सो 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 50 सेकंड्स। तो ये हमारे पास 25 माइनस 0 25 डिवाइडेड बाय 50, 25 डिवाइडेड बाय 50 ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद लास्ट में हमने इसका रिजल्ट लिख देना है। सो द एवरेज एक्सेलरेशन इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल दिया गया है उसकी स्टेटमेंट क्या है जी, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। कि एक कार जो है वो जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल उसको 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो क्रॉस करती है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़कर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो जाता है। यानी कि ये आपको स्पीड दी गई है, फिर उसके बाद वो कह रहा है स्पीड अप होती है, यानी कि एक्सेलरेट्स मतलब उसकी जो है वो स्पीड इंक्रीज होती है, यानी कि फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विच इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद कार की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी। तो ये जो स्टार्ट में वेलोसिटी आई है ये कौन सी होगी, ये होगी vi, और ये हमारे पास होगा एक्सेलरेशन, और ये हमें बताया जा रहा है टाइम, और ये कौन सी वेलोसिटी आई है, ये फिर आई है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vf, यानी कि ये हमसे vf पूछ रहा है। ठीक है, आइए अब ज़रा चलते हैं डाटा की तरफ। जो हमें डाटा दिया गया है वो है जी vi विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स दिया गया था। और हमसे पूछा गया कि आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो बतानी है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए अब चूँकि देखो डाटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जिसके अंदर इनिशियल, फाइनल, टाइम और एक्सेलरेशन आता है, वो है एक्सेलरेशन का फार्मूला विच इज़ ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो अब चूँकि हमने जो मालूम करना है वो वी एफ है, तो लिहाजा पहले वी एफ को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये ए के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए टी विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। और ये जो हमारे पास वी आई है, जब ये ए टी के साथ आके इधर ये जो माइनस हो रहा था यहाँ पे, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ए टी प्लस वी आई, और वी एफ को हमने रीअरेंज भी कर लिया है। तो अब हमारे पास वी एफ विच इज़ इक्वल टू ए टी प्लस वी आई, ये हमारे पास फार्मूला सिम्प्लीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यूज़ क्या क्या दी गई हैं, हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी सबसे पहली चीज़ ये हम यहाँ से देख लेते हैं, ये इस तरह से वी एफ विच इज़ इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास थी 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी आई की वैल्यू जो है वो 5 पुट कर दी, प्लस ए टी, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1.5, और जो t की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 5 सेकेंड्स। सो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर 1.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा बच्चे 7.5, और अगर इसमें 5 ऐड कर लें तो ये 12.5 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। और यही हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो उसने हमसे पूछा था कि आपने बतानी है। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने इसका सिर्फ रिज़ल्ट लिखना है, और इसका रिज़ल्ट क्या है, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 12.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है। आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह ये जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 3 है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3 न्यूमेरिकल जो है वो आपके रहते हैं 6, 7 और 9। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।